वेलकम टू यकीनन कानून। माय नेम इज अमित पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। ये केस बेसिकली सेक्शन 234 ऑफ इंडियन पिनल कोड से रिलेट करता है। सेक्शन 2 क्या बोलता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई भी क्राइम होगा, भले ही वो किसी ने भी किया हो, वह इंडिया के लॉ के हिसाब से ही डील किया जाएगा। एवरी पर्सन शेल बी लाइबल। यहाँ पर एवरी पर्सन को समझेंगे। एवरी पर्सन का क्या मतलब होता है? एवरी पर्सन मतलब कोई फॉरेनर या तो फिर कोई इंडियन, कोई भी इंडियन टेरिटरी में क्राइम करेगा वो लाइबल होगा। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन क्या होता है? कोई भी एक्ट करना। एक्ट करना मतलब कुछ कार्य करना, तो एक क्रिमिनल एक्ट करना। जैसे इस पिक्चर में मर्डर किया जा रहा है तो ये एक एक्ट हो गया। ओमिशन की बात करेंगे। ओमिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक बच्चा डूब रहा है, ये स्विमिंग पूल में गया है सीखने के लिए, वहां पर एक ट्रेनर को रखा गया है, लेकिन वो ट्रेनर इसको नहीं बचाता है, वो जानबूझकर नहीं बचाता है, तो ये क्या है? ओमिशन। जो कार्य उसको करना चाहिए, जो एक्ट उसको करना चाहिए वो नहीं करता है, उसको ओमिशन बोला जाता है। अब सेक्शन 3 क्या बोलता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच में बी ट्राइड विद इन इंडिया। अगर कोई भी क्राइम कोई इंडियन का पर्सन हो, इंडियन पर्सन हो, या तो कोई फॉरेनर पर्सन हो, लेकिन इंडिया की चीजों पर, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की कोई एयर स्पेस है, एयरक्राफ्ट है, कोई शिप है और वो यूएसए में है, उस पर कोई क्राइम कर देता है तो वो इंडिया के लॉ के हिसाब से ही डील किया जाएगा। सेक्शन 4 ये बात करता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर इंडियन का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, भारत का एक नागरिक यूएसए में जाके क्राइम कर देता है तो उस नागरिक को इंडिया के लॉ के हिसाब से ही डील किया जाएगा। सेक्शन 4 ये बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एनी पर्सन ऑन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडिया की एक शिप है, इंडिया की एक एयरलाइंस है और वो यूएसए में है, वहां पर कोई भी पर्सन क्राइम कर दे, एनी पर्सन, अगर बाहर का फॉरेनर ही उसमें क्राइम कर दे लेकिन वो इंडिया की रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है तो भी वो इंडिया के लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंसेस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर रहा हूँ और मेरे लैपटॉप को कोई यूएसए में बैठकर हैक कर लेता है, मेरा डाटा चोरी कर लेता है, तो वो इंडिया के लॉ के हिसाब से ही उसको डील किया जाएगा। तो ये बेसिकली मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ से रिलेटेड केस था। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे? एक कॉलोनियल लिमिटेड गोवा की एक कंपनी है, वहां गोवा में शॉर्टेज ऑफ राइस की कमी होने के कारण उन्होंने एक एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका नाम था जशावाला। जशावाला ने फर्दर एक और कॉन्ट्रैक्टर बताया फ्रॉम कराची पाकिस्तान जो कि एक्सपोर्टर था राइस का। तो जैसावाला ने क्या किया, लिमिटाडा और ट्रेडर जो कराची का था उनको उनसे बातचीत करा दी। अब क्या हुआ कि जो ट्रेडर फ्रॉम कराची कराची पाकिस्तान में जो बैठ के एक्सपोर्टर ऑफ राइस था, उन्होंने कॉलोनियल लिमिटाडा को बोला कि भाई साहब आप ना एक बॉम्बे में मेरा एजेंट है उसको मोर देन 5 लाख रुपीस, 5 लाख से भी ज्यादा पैसा कुछ दे दो और मैं यहाँ से आपको राइस एक्सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन क्या होता है जब ये पेमेंट हो जाता है उसके बाद इसका कोई अपडेट नहीं होता, ये गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर इंडिया को लेटर वाज हेल्ड बाय इंडियन अथॉरिटी इन इंग्लैंड एक्सट्रेडिटेड टू इंडिया। बाद में इनको इंग्लैंड में ये पर्सन मिलता है कराची वाला और उसको इंडिया भेज दिया जाता है वहां से पकड़कर। अब क्या होता है इंडिया आने के बाद? ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग। चीटिंग के सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, चीटिंग के सेक्शन के अंडर उसको लाइबल ठहराया जाता है। जजमेंट क्या आता है? फिर क्या होता है जब ये 420 में लाइबल ठहराया गया तो वो सीधे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि सर मैं तो प्रेजेंट ही नहीं था यहाँ पर, मैं प्रेजेंट ही नहीं था तो मैं तो लाइबल ही नहीं हूँ। लेकिन कोर्ट क्या बोलती है? द कोर्ट हेल्ड हिम लाइबल सेट असाइड द प्ली दैट द अक्यूज्ड वाज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। वो एब्सेंट था तो भी सेक्शन 2 क्या बोलता है? अंडर सेक्शन 2 एनी सिटीजन मतलब कोई इंडियन या तो फॉरेनर
कमिट कर देता है क्राइम तो वो लायबल होगा, पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो कोर्ट ने फाइनली बोला, कोर्ट जस्टिफाइड द अरेस्ट एंड एक्स्ट्राडिशन एज इट फॉल्स अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ आईपीसी। अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ आईपीसी उसको गिल्टी ठहराया गया। ये बेसिकली ये केस था। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे एक नए केस के साथ।